बच्चों, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने देखे, एक तो ओपन चेन कंपाउंड थे, दूसरे क्लोज्ड चेन कंपाउंड थे। क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो है ये भी दो कैटेगरी के कंपाउंड हैं, दैट इज एरोमेटिक और एसाइक्लिक। एरोमेटिक और एसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो पार्ट्स में डिवाइड थे, दैट इज होमोएटॉमिक और हेट्रो होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। इसी तरह से एसाइक्लिक के भी दो, एलिसाइक्लिक के भी दो पार्ट थे। ये एलिसाइक्लिक के भी दो पार्ट थे, दैट इज होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। अब ध्यान से समझो, वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म्स हमारे पास हैं, इन टर्म्स की मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बेटा नोट भी करना है यहाँ पर कुछ चीजें, तो नोटबुक अपने पास ही रखना। देखो समझो, पहले तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, अगर कहीं पर भी बेटा ये वर्ड आ जाए होमोसाइक्लिक कंपाउंड, तो समझ जाना कि ऐसे कंपाउंड की बात हो रही है जिसमें जो रिंग फॉर्म हो रही है वो सारे के सारे कार्बन मेंबर से रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ रिंग आर कार्बन। ऑल मेंबर्स ऑफ रिंग आर कार्बन। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन 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 और ये। ठीक है, तो इस कंपाउंड में ये जो हमारे पर रिंग फॉर्म हुई, रिंग के जो भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर कार्बन। अगर सारे मेंबर कार्बन वाले होंगे रिंग के, तो हम लोग उसको होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा दैट इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की अगर बात की जाए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो बेटा ये वो कंपाउंड है जिसमें रिंग जो फॉर्म हो रही है एटलीस्ट उसमें एक मेंबर जो है रिंग का वो नॉन कार्बन होना चाहिए। एक से ज्यादा की पॉसिबिलिटी तो है, बट एटलीस्ट एक मेंबर रिंग का जो है वो नॉन कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन member at least one member of ring is non-carbon जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, कार्बन कार्बन कार्बन, बट यहां पर ऑक्सीजन, तो यहां पर एक मेंबर जो है वो कैसा हो गया, नॉन कार्बन। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट सारे के सारे नहीं हो सकते हैं। मतलब, और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये सोचने लगते हैं कि सब तीन ऑक्सीजन को अगर आपस में ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये तो पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है ना। बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा रिंग का फॉर्मेशन जहां पर सारे के सारे मेंबर अगर कार्बन है तो उसको होमोसाइक्लिक की तरह कंसीडर किया जाएगा।
और अगर एटलीस्ट 1 मेंबर जो है वो नॉन कार्बन हो जाए या उससे ज्यादा, एक या उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिंग फॉर्म हो रही है, एक या उससे ज्यादा कोई नॉन कार्बन हो जाए, तो हम लोग उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। तो आप इन दोनों को पहले नोट कर लो, फिर हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको रूल्स बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया। नोट कर लो इसको। ठीक गया ये, बढ़े आगे। यस सर। देखो अब समझो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं अगर वो 3 सिचुएशंस को फुलफिल करे। अ कंपाउंड कैन बी aromatic if it is अब वो कौन सी कंडीशन है वो समझो। देखो पहली कंडीशन जो है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, यानी कि कंपाउंड जो है एक रिंग वाला होना चाहिए, एंड प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि उसके जो एटम्स हैं वो एटम्स अरेंज्ड हो एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का मतलब जैसे 3 एक्सेस हमारे पास जो होती हैं तो वो या तो एक्स वाई प्लेन में हो या वाई जेड में हो या जेड एक्स प्लेन में हो, ठीक है। तो प्लेनर, अब ये प्लेनर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सेकेंड पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। साइक्लिक हो, अब सेकेंड पॉइंट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो प्लेनर है या नहीं। ईच मेंबर ऑफ रिंग, ईच मेंबर ऑफ रिंग must be sp2 और sp hybridized, sp2 और sp hybridized। सभी मेंबर रिंग के sp2 या sp hybridized होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि must follow Huckel's rule, must follow Huckel's rule, Huckel's rule उसको फॉलो करना चाहिए।
अब ये हकल्स रूल क्या होता है वो समझो। हकल्स रूल बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी फाइंड कर लो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अगर आपने फाइंड कर ली, पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर क्वांटिटी फाइंड कर ली, तो इसको आप इक्वल कर दो 4n प्लस 2 के। पहले आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी फाइंड करना है, फिर उसको आपको 4n प्लस 2 के इक्वल कर देना है। इफ n comes 0, 1, 2, 3, 4, it means a whole number, then compound is following Huckel's rule. Then compound is following Huckel's rule. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मीनिंग हुआ बेटा कि जैसे सिंगल बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, नो पाई बॉन्ड। बट हमें पता है कि डबल बॉन्ड जो है वो एक पाई बॉन्ड रखता है। एक पाई बॉन्ड का मतलब उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी हुई वो कितनी हो गई? पाई इलेक्ट्रॉन्स की 2, क्योंकि जो हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से बना होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। 2 पाई बॉन्ड का मतलब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हो गई 4। अगर कहीं हमें लोन पेयर मिल जाता है तो बेटा लोन पेयर ऐसा या ये इस तरीके से लिखा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि किस तरीके से हम लोग एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। सभी बच्चों ने लिख लिया? कोई नोट तो नहीं कर रहा? देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सबसे फेमस एग्जांपल बेंजीन। बच्चों बेंजीन जो है इसको एरोमेटिक माना जाता है और इसके डेरिवेटिव्स को भी एरोमेटिक में ही कंसीडर किया जाता है। इसका रीजन यही है कि बेंजीन जो है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, और ये डबल बॉन्ड आपको पता होगा कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं बेंजीन को कि कार्बन कार्बन, ये 6 कार्बन जो है C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये कार्बन, बाकी इनके बीच में ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें देखूं सबसे पहले कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है हर एक मेंबर का, तो बेटा सभी जगह मुझे एक ही सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो मुझे सिग्मा बॉन्ड मिल गए। लोन पेयर यहाँ पर कहीं नहीं होते हैं, तो लोन पेयर का कोई लेना देना भी नहीं है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए, तो ये पर्टिकुलर कार्बन आपको देखो 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड दिख रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर का जो सम आएगा इट विल बी 3, दैट इज sp2। इन सिमिलर वे वी कैन से ईच मेंबर जो है वो सभी के सभी 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, तो ऑल मेंबर हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पहला बेटा जो हमें तरीका ये देखना है कि ये चेक करना है क्या सभी मेंबर sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर एक भी मेंबर ऐसा पाया जाता है जिसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन के प्लेस पर कोई और हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तो हम लोग वहां पर एरोमेटिसिटी चेक नहीं करेंगे। एरोमेटिसिटी तभी चेक होगी जब सारे के सारे मेंबर जो भी रिंग के पास अवेलेबल हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ रिंग आर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर हमारा ये रूल फुलफिल हो गया तो हम लोग फिर सेकंड रूल चेक करेंगे, दैट इज हकल्स रूल। अगर हकल्स रूल भी फुलफिल हो गया तभी हम लोग बोलेंगे कि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। देखो अगर हकल्स रूल इसमें लगाना है तो हकल्स रूल कैसे एप्लीकेबल होगा। देखो हकल्स रूल के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बेटा यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हो गए। अब हकल्स रूल क्या है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को 4n+2 के इक्वल कर दिया जाए। तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर मैं इसको 6 रख दूं तो ये आपके पास 4n+2 के इक्वल, यहां से ये इस तरफ जाएगा तो 6 - 2 इक्वल टू 4n, तो ये 4 इक्वल टू 4n और n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1। ये n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू कोई होल नंबर हमें मिलता है दैट इज 0 1 2 3 4, तो हम लोग कहेंगे कि दिस कंपाउंड इज फॉलोइंग हकल्स रूल। सो बेंजीन इज फुलफिलिंग बोथ द सिचुएशन of hybridization as well as of Huckel's rule, so it is aromatic compound। तो आप इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद आप बताओ कि ये जो कंपाउंड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बताइए कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है या नहीं है, ये एरोमेटिक है या नहीं बताइए।
किया चेक बेटा ये? यस सर। ये एरोमेटिक है या नहीं? देखो ये जो कंपाउंड है जैसे कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से समझो कि कार्बन जो है कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये कार्बन, इन कार्बन्स के बीच में कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड है और इन सभी कार्बन्स को एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो वैलेंसीज हैं वो वैलेंसी कंप्लीट हैं। यहां पर भी अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन, तो सभी में बेटा आपको 3 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड दिख रहे होंगे, तो ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सारे मेंबर्स जो भी रिंग फॉर्म कर रहे हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज देयर स्टेरिक नंबर इज 3। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर 5 इंटू 2 5 पाई बॉन्ड है, दैट्स वाई 5 इंटू 2 इट इज 10। और अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को 4n+2 के इक्वल कर दूं तो 10 इक्वल टू 4n+2, सो 2 उस तरफ जाएगा, 4n इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ गया 2। मतलब ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, सो इट इज एरोमेटिक। अगर किसी कंपाउंड को आपने चेक किया और वो एरोमेटिक नहीं होता है तो आप उस रिंग वाले कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड मान लोगे। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं आता है तो आप उस कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक को चेक करने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, बस हम लोग केवल एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक निकल आता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग उस रिंग वाले कंपाउंड को या साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें होमो और हेट्रो की अगर बात की जाए तो होमो का मतलब आप समझ ही चुके हो कि अगर सारे मेंबर ऑफ रिंग जो हैं कार्बन वाले होंगे तो उसको हम लोग होमो का एग्जांपल मानेंगे। इट में बी होमो साइक्लिक एरोमेटिक, जैसे ये जो अभी एग्जांपल देखे ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक के थे। अगर मैं आपको कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स दिखाऊं जो कि हेट्रो के एग्जांपल हैं, लाइक पिरिडीन। पिरिडीन जो है ये कुछ इस तरह से होता है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी जो है इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस पर ये लोन पेयर। ठीक है, इवन पायरोल ऑल्सो, पायरोल जो है ये पायरोल का फॉर्मूला होता है। पायरोल भी बेटा हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है।
क्योंकि यहां पर आपको पायरोल में एक मेंबर जो है वो नाइट्रोजन दिख रहा है। फ्यूरेन, थायोफीन, दे आर ऑल्सो अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब एक और बात कि एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं। देखो, एक तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज एलिफेटिक, और हमें ये पता है कि बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बट मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि बेंजीन है और इस बेंजीन से मान लीजिए कोई एलिफेटिक पार्ट कनेक्टेड है, तो दिस होल कंपाउंड शुड कंसीडर्ड एज एरोमेटिक। इसको हम लोग एरोमेटिक मानेंगे। ठीक है, भले ही इसके अंदर एक पार्ट जो है वो आपको ये एलिफेटिक दिख रहा है, बट इस होल कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक मानेंगे। बट अगर हमें ऐसा मिल जाए, जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख दे रहा कि मान लीजिए मतलब इसमें हो सकता है कि और एलिफेटिक पार्ट लाइक इस तरीके से, तो ये पार्ट भले ही इसका एलिफेटिक हो, पर दिस होल कंपाउंड कंसीडर्ड एज एरोमेटिक, इसको हम लोग एरोमेटिक मानेंगे बच्चों। बट अगर ऐसा हो कि किसी बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दिस कंपाउंड इज आल्सो कंसीडर्ड एज एरोमेटिक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली connected with benzene ring or aromatic compound, कनेक्टेड विथ एरोमेटिक कंपाउंड, तो हम लोगों ने इसको एरोमेटिक माना। बट अगर यही आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाए लाइक दिस, ये बेंजीन वाला और इससे जो है एल्कोहल इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो जाए, तो हम लोग इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। इट इज नॉट एरोमेटिक, इट इज एलिफेटिक। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ एरोमेटिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, फंक्शनल ग्रुप is indirectly connected with indirectly connected with indirectly connected with indirectly connected with benzene ring, indirectly connected with aromatic compound, benzene ना बोल करके एरोमेटिक कंपाउंड। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, यानी कि वो एलिफेटिक पार्ट के थ्रू किसी एरोमेटिक कंपाउंड से कनेक्टेड हो, देन होल कंपाउंड विल कंसीडर्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये आप सभी नोट्स को लिख लो और अपने ओन वर्ड्स में जो भी आपको इसमें ऐड करना हो तो वो ऐड कर देना, इसको नोट कर लो।
बच्चों कर लिया नोट ये? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों यहाँ ये आपके सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब हम लोग अपने मेन पार्ट पर आ जाएंगे IUPAC पर, उसके बाद आइसोमेरिज्म और इसी तरीके से जो पार्ट्स मैंने बताए थे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो कल की क्लास से IUPAC स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे IUPAC स्टार्ट हो बच्चों, आप लोगों को अपनी बुक्स में जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो, उस बुक्स में जितने भी 12th क्लास के IUPAC वाले क्वेश्चंस हैं बोर्ड के इंक्लूडिंग, सब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इवनिंग में क्लास सेम टाइमिंग करोगी, वही 6:15 या 6:30 के आसपास। ओके सर। Okay, sir. हाँ।